हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है उसका जो एक टॉपिक है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो किसके साथ वेरिएशन करता है। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करेगा वो, और जो लिक्विड यानी जो लिक्विड में जो हम कंपोनेंट्स डिजॉल्व करते हैं उसके भी ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सब के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो लिक्विड है, मान लीजिए बर्तन में कोई लिक्विड है, ठीक, और इसका जो वेपर फेज बन रहा है और जो लिक्विड है ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो देखिए यहाँ पे लिक्विड है इक्विलिब्रियम पोजीशन, वेपर इक्विलिब्रियम इन वन कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि वन कंपोनेंट, इस सिस्टम में एक ही कंपोनेंट्स है। इसका मतलब कि मान लीजिए कि इसमें वाटर है, वाटर जो है जब इसको हम हीट दे रहे हैं तो ये अपने वेपर फेज में जा रहा है, यानी कि वेपर स्टेट में जा रहा है, लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है। तो ये दोनों जो इसकी अवस्था है, यानी कि लिक्विड स्टेट और जो वेपर स्टेट, ये दोनों ही एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया है। तो इस कंडीशन में हमें ये फार्मूला फाइंड आउट होता है। ठीक, अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ln P2 अपान P1 इक्वल टू, ये जो P1 P2 है ना, ये प्रेशर है। प्रेशर यानी कि लिक्विड के ऊपरी फेज पे, ऊपरी सतह पे ये जो वेपर प्रेशर है इसी का ये प्रेशर है। ठीक, तो P2 अपान P1 इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपान R, कोष्टक में 1/T1 -1 अपान T2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं इस कंडीशन में। कब? जब लिक्विड और वेपर प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और कंपोनेंट एक ही है इस सिस्टम में, ये हमें ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए T1 इक्वल टू TB हो गया है, यानी कि यहाँ पे T1 जो है ये TB के बराबर हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया है। ठीक, तो P1 इक्वल टू 1 ATM है, यानी कि जो P1 है, यानी जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस लिक्विड के ऊपरी फेज पे, ठीक, तो वो 1 ATM है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है। तो T2 इक्वल टू TL, तो यानी कि T2 इक्वल टू TL हो जाएगा, यानी कि जो लिक्विड वाला है यहाँ पे, ठीक, टेम्परेचर जो है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ln P2। अब देखिए जो हमारा P1 है 1 ATM के बराबर हो गया है, तो P1 जो है ये 1 हो गया है। तो ln P2 इक्वल टू डेल्टा H अपान R, फिर 1/TB, यहाँ पे T1 इक्वल टू TB है ना, और फिर T2 इक्वल टू TL है। तो सेम वही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो 1/TB माइनस 1/TL हो जाएगा। अब देखिए क्या कंडीशन हमें प्राप्त होगा। देखिए ये जो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे जब ln हम हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल डेल्टा H नॉट अपान R, कोष्टक में 1/TB माइनस 1/TL हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि देखिए ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। जो इसका वेपर प्रेशर है, ये जो P1 P2 हम लिए हैं ना, ये हमारा वेपर प्रेशर ही है। ठीक, तो ये किसके साथ वेरी कर रहा है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि प्योर लिक्विड के लिए क्या कंडीशन होता है, प्योर लिक्विड के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर लिक्विड प्योर होगा, यानी कि जो लिक्विड है ये प्योर है, इम्प्योर नहीं है, उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं मिस है कि वो नॉन वोलेटाइल वगैरह, वो वोलेटाइल ही है। तो ln P2 नॉट इक्वल टू डेल्टा H अपान R 1/TB माइनस 1/TL, यही फार्मूला है। अब यहाँ पे हम P2 नॉट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डेल्टा H अपान R 1/TB माइनस 1/TL, यही हमें प्राप्त होगा प्योर लिक्विड के लिए। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विथ टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर क्या करेगा, यानी कि वेपर प्रेशर के साथ ही वेरी करेगा, यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इसका जो होगा प्योर लिक्विड का वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो हम कंडीशन यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसमें आई कंपोनेंट्स हम मिला दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में राउल्स लॉ हम पढ़े हैं, तो उसमें जो हमारा फार्मूला फाइंड आउट होता है इसी के बेस पे होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Pi इक्वल टू, यानी कि ith कंपोनेंट्स के ऊपर जो वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उसको हम I से डिनोट किए हैं। ठीक, तो Pi इक्वल टू Pi नॉट XI, Pa इक्वल टू XA, Pa नॉट, फिर यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Pa नॉट इक्वल टू Pa अपान XA, फिर यहाँ पे Pb इक्वल टू XB, Pb नॉट इक्वल टू Pb अपान XB, इस तरीके से भी हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा Pa अपान XA है,
यही है पी ए अपन एक्स ए, ठीक। ये किसके बराबर हुआ है, पी ए के बराबर आया है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डेल्टा एच नॉट अपान आर 1/TB माइनस 1/TL। ये सेम ऐसे ही रहेगा जो ऊपर वाला हमने फाइंड आउट किया है। देखिए यहाँ पे पी आई नॉट के बराबर, यानी कि पी आई नॉट बराबर पी आई अपान एक्स आई होता है, तो वैसे ही पी ए नॉट इक्वल टू पी ए अपान एक्स ए होता है। तो उसकी जगह पे हम पी ए नॉट की जगह पे, देखिए ये है ना जो ये कंडीशन, मान लीजिए इसको, ये जो एक हमारा कंपोनेंट्स ए के लिए, तो उसकी जगह पे हम पी ए अपान एक्स ए इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डेल्टा एच नॉट अपान आर 1/TB माइनस 1/TL लिख सकते हैं। अब ऐसे ही कंपोनेंट्स ए को, जैसे कि यहाँ पे एक्स ए है, उसको हम इधर लेके चले जाएंगे, तो पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्सपोनेंशियल डेल्टा एच नॉट अपान आर 1/TB माइनस 1/TL। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही कंपोनेंट्स बी के लिए हम लिख सकते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर जो है कंपोनेंट्स बी के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है, उसके लिए पी बी इक्वल टू एक्स बी डॉट एक्सपोनेंशियल डेल्टा एच अपान आर 1/TB माइनस 1/TL भी लिख सकते हैं। देखिए दो कंपोनेंट है, यानी कि दो कंपोनेंट्स, तो पी ए पी बी, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक ही कंपोनेंट्स है, यानी कि एक कंपोनेंट्स है, तो देखिए यहाँ पे पी यानी कि पी बी, यहाँ पे P2 नॉट है, यानी कि प्रेशर, यानी कि लिक्विड के लिए केवल, यहाँ पे जो लिक्विड या हम बनाए बर्तन में, ये लिक्विड के लिए केवल अप्लाई हो रहा है, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए हम ये लें P2 दोनों साथ ही, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिए थे, और यहाँ पे केवल प्योर लिक्विड है, इस कंडीशन में ये हमें प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे मान लीजिए हम आई कंपोनेंट मिला है, तो इसकी जगह पे बस हम वही पी आई भी लिख सकते हैं, यानी कि पी आई नॉट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे डेल्टा एच अपन आर 1/TB माइनस 1/TL, यहाँ पे एक्स आई है, एक्स आई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है ना, बस वही चीज़ हमें यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देना है। अब मान लीजिए कंपोनेंट्स ए और बी दोनों, दो लिक्विड में दो कंपोनेंट्स है, तो उसके लिए ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर किस तरीके से किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे मेन चीज़ है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, और जो उसके मोल ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, जो कंपोनेंट्स में हम डिजॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए जो मिलाते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और हमें ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर जो है ये वेरिएशन करेगा टेम्परेचर के साथ, ये मेन पॉइंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।